हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे फार्मूले पिटारे में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स रिलेशन के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन में किस तरीके से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए, यदि एक समकोण त्रिभुज हमको दिया गया हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, जिसमें पहला वर्टिक्स ए और ये वर्टिक्स बी और ये वर्टिक्स हमारा है सी, मतलब पहला शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष ये हो गया हमारा सी। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, मतलब कड़। और यदि एंगल ए को हम कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि एंगल ए जो है वो कितना है? थीटा है, तो इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी, इसके ठीक सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी उसे हम लोग क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। जिसे हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं। और जो रिमेनिंग साइड होगी, जो इन दोनों के अलावा हमारी तीसरी भुजा होगी, उसे हम लोग बोलते हैं बेस, जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। तो दोस्तों हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हमने पढ़ा है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करके हम लोग इनवर्स रिलेशन किस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं उसके बारे में। आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। जैसे यदि हम बात करें साइन थीटा के लिए, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसे हम लोग लंब बटे कड़ भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब लंब बटे कड़। ठीक, और हम कोसेक थीटा के लिए क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई? जस्ट इसी का अपोजिट हम कोसेक थीटा के लिए क्या जानते हैं? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात कड़ बटे लंब। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम लोग व्युत्क्रम संबंध को प्रूव करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हम ये जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने क्या किया कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में, दोनों में हमने पी से डिवाइड कर दिया। किससे? पी से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हमने पी से डिवाइड किया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम समझने का आगे प्रयास करते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर से ये पी से पी कैंसिल हो गया तो इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोगों को दोस्तों पता हो गया कि ऊपर कितना आ जाएगा? 1, और नीचे जो होगा वो हमारा आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? कोसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों जो हम लोगों को साइन थीटा का जो व्युत्क्रम संबंध मिला, मतलब इनवर्स रिलेशन जो प्राप्त हुआ, वो हो गया प्राप्त 1 अपॉन कितना? कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों हम लोग आगे कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं उसको भी। जैसे हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने यहाँ पर शॉर्टकट में इसको परपेंडिकुलर को हम पी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग कितना? पी डिनोट कर रहे हैं, बेस को हम लोग बी डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को हम लोग एच डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने यहाँ पर देखा भी है। अब हमारा यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना निकल गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो सेक थीटा की वैल्यू होती है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब इस बात को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों को इसमें जो रिलेशन निकलेगा वो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं उसको देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने अंश और हर
अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, बेस से भाग देंगे, मतलब b से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, b/b अपॉन h/b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, b/b को हम लोग लिख सकते हैं 1 और अपॉन कितना हो जाएगा h/b। ठीक है, तो 1 और नीचे दिया है h/b। h/b क्या है, h/b हमारा क्या है, सेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन कितना, सेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो कॉस का हम लोगों को इन्वर्स रिलेशन प्राप्त हुआ तो वो कितना, 1 अपॉन कितना, सेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों साइन का जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, और कॉस का जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग tan के इन्वर्स रिलेशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब आधार बटे लंब। जो कॉट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स रिलेशन को प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग अंश और हर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग p से डिवाइड कर देते हैं, तो p अपॉन p, ये अंश में हमने डिवाइड कर दिया p से। अब हम लोग हर b में भी डिवाइड करेंगे p से, तो इस तरीके से हमें कितना प्राप्त होगा, ऊपर अंश की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1, और अगर हर में बात करेंगे मतलब डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे, b/p। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 1 और ये b/p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स रिलेशन प्राप्त हुआ वो 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग कोसेक का, सेक का और कॉट का भी इन्वर्स रिलेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सभी को एक साथ लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोग कोसेक का अगर हम लोग प्राप्त करेंगे इन्वर्स रिलेशन तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब हम आते हैं कॉस के लिए। तो हम जानते हैं, हमने इसको भी प्राप्त किया था कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है कितना, 1 अपॉन सेक थीटा। तो अब सेक का जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो आपका होता है कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग tan का भी प्राप्त कर सकते हैं। तो tan थीटा हमने इसको ज्ञात किया था, तो tan थीटा इक्वल टू कितना था, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, तो कॉट का जो इन्वर्स रिलेशन होगा वो होगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो इस प्रकार से जो इन्वर्स रिलेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स रिलेशन कुछ ये हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ हम लोग देखेंगे कि साइन कॉस का tan और कॉट के साथ क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।